Say
दिखाई तो नहीं देता कि कलयुग कहाँ है, क्योंकि जिस तरह से अन्य युगों में जीव जंतु पेड़ पौधे हुआ करते थे वह आज भी है, तो फिर कलयुग कहाँ है? मेरे विचार से कलयुग कहीं बाहर नहीं, वो हर प्राणी के अंदर ही बैठा हुआ है। उसके मन बुद्धि विचार विवेक में बैठा हुआ है। तो मेरे भाई बहन, यह कुविचार रूपी कलयुग को समाप्त करने के लिए हमें सत्संग का श्रवण करना परम आवश्यक है, क्योंकि सत्संग सुनने से, सत्संग में जाने से, सत्संग को श्रवण करने से हमारा मन बुद्धि विचार पवित्र होते हैं, स्वच्छ और निर्मल होते हैं और हमें सत्य धर्मों पर चलने की प्रेरणा मिलती है, ताकत मिलती है। इसलिए हमें सत्संग में जाना परम आवश्यक है। सत्संग हमें श्रवण करना चाहिए। एक बार क्या हुआ कि इसी कलयुग के प्रभाव को देख करके 88,000 ऋषिगण भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं और डर करके सभी जगत पिता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। उनसे कहते हैं कि हे ब्रह्मदेव, हम सभी ऋषिगण कलयुग से भयभीत होकर के आपके शरण में आए हैं, क्योंकि आप तो सृष्टिकर्ता हैं, सृष्टि को रचने वाले हैं। आपको जानते होंगे कि किस जगह किस स्थान पर कलयुग का प्रभाव नहीं होगा। तो हे ब्रह्मदेव, हम सभी ऋषिगण आपसे निवेदन करते हैं कि हम सभी ऋषियों को ऐसा स्थान, ऐसा मार्ग बताएं जहाँ पर कलयुग का प्रभाव ना हो सके और हम सभी ऋषिगण अपना भगवत भजन करते हुए आनंद से जीवन व्यतीत कर सके। ऐसा सुन करके जगत पिता ब्रह्मा जी अपने तपोबल तेज से एक मनोमय चक्र उत्पन्न करते हैं और सभी ऋषियों को समझाते हुए कहते हैं कि हे ऋषियों, आप सब चिंता मत करो, आप सब इस मनोमय चक्र के साथ चले जाइएगा। जिस जगह जिस स्थान पर यह मनोमय चक्र रुक जाएगा, ठहर जाएगा, इसकी ज्योति क्षीण हो जाएगी, इसका तेज जो है वो समाप्त हो जाएगा, उसी स्थान पर कलयुग का प्रभाव नहीं रहेगा और आप सभी ऋषिगण उस स्थान पर ठहर करके अपना भगवत भजन करिएगा। ऐसा सुन करके वह जो मनोमय चक्र था वह ब्रह्मदेव के आदेश को पा करके ब्रह्मलोक से प्रस्थान कर जाता है और सभी ऋषिगण भी उसके पीछे चलते चले जाते हैं, चलते ही चले जाते हैं और वह मनोमय चक्र चारों दिशाओं में भ्रमण करता हुआ अंत में वो एक स्थान पर ठहर जाता है, जहाँ पर उसकी ज्योति, उसका तेज जो था वो समाप्त हो जाता है। ऐसा देखकर सभी ऋषिगण प्रसन्न हो जाते हैं और उसी स्थान पर ठहर करके अपना भगवत भजन करने लगते हैं और आनंद से जीवन व्यतीत करते हैं और उस स्थान का नाम नैमिषारण्य रखा जाता है। अब समय गुजरता गया, एक दिन उसी स्थान पर उसी नैमिषारण्य में व्यास जी के परम शिष्य कौन है? श्री शुक जी। तो व्यास जी के परम शिष्य श्री शुक जी का उसी नैमिषारण्य में आगमन हो जाता है। अब उन परम प्रतापी श्री सूत जी को देख करके सभी ऋषिगण उन्हें दंडवत प्रणाम करते हैं और उनका स्वागत वंदन करते हैं। जैसे हम सभी गुरुदेव जी के आगमन पर नाना प्रकार की तैयारियां करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं,
आइए इस भजन के माध्यम से शुभम भैया सुस्वागतम गुरुदेव। तो सभी ऋषिगण कैसे अपने गुरुदेव जी का स्वागत करते हैं इस भजन के माध्यम से श्रवण करते हैं। श्री सूत जी उन समस्त ऋषियों के बीच में बैठ करके नाना प्रकार की कथाएं श्रवण कराने लगते हैं, ज्ञान की बातें करने लगते हैं। कहते हैं कि ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो कोई ज्ञान की बात, तो नाना प्रकार की कथाएं श्रवण करा रहे हैं, ज्ञान की बातें बता रहे थे। तो सभी ऋषिगण ध्यान पूर्वक श्रवण कर रहे थे। एक दिन सभी ऋषिगण अपने गुरुदेव जी से निवेदन करते हुए कहते हैं कि गुरुदेव, आपने हम सबके बीच में नाना प्रकार की कथाएं श्रवण कराई गुरुदेव, लेकिन हे गुरुदेव, अब हम सभी ऋषिगण ऐसी कथा को श्रवण करना चाहते हैं जिस कथा को सुनने मात्र से मनुष्य सुख शांति समृद्धि भोग और मोक्ष सब कुछ प्राप्त कर सके। गुरुदेव ऐसी कथा को श्रवण कराइए। ऐसा सुन करके श्री सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, आप लोग धन्य हैं, क्योंकि आप लोगों ने जो प्रश्न किया है वह तो जन कल्याणकारी है, लोक कल्याणकारी है। मैं इस कथा का वर्णन अवश्य करूंगा, आप सभी ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। क्योंकि व्रत तीर्थ पुराण तब तक गर्जना करते हैं जब तक मनुष्य को माँ भगवती जगदम्बा के प्रति ज्ञान ना हो जाए। ऐसा सुन के सभी ऋषिगण कहते हैं कि गुरुदेव, अभी आपने माँ भगवती जगदम्बा का नाम लिया, तो गुरुदेव वह माँ भगवती जगदम्बा कौन है, उनकी आराधना कैसे की जाती है, उनकी कथा श्रवण करने का समय क्या है और उनके पूजन की विधि क्या है, और गुरुदेव यह भी बताने की कृपा करें कि किन किन मनुष्यों ने उनकी कथाओं को श्रवण किया और उनकी कौन कौन सी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। गुरुदेव, आप हमें यह विस्तार से बताने की कृपा करें। तब श्री सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, प्राचीन काल में पराशर ऋषि के द्वारा सत्यवती के गर्भ से विष्णु अंश स्वरूप मुनि ऋषि श्री व्यास जी का जन्म होता है, जिन्होंने वेदों को 4 भागों में विभक्त करके अपने समस्त ऋषियों को पढ़ाया था। और उन्हीं ऋषि श्री व्यास जी ने 18 पुराणों और महाभारत की रचना करके सर्वप्रथम उन्होंने मुझे ही श्रवण कराया था। तो हे गुरुदेव, तो हे ऋषियों, माँ भगवती जगदम्बा की कथा बहुत ही निराली होती है, और इन 18 पुराणों में से जो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण है वह सर्वश्रेष्ठ पुराण है। यह पुराण एक बार राजा जन्मेजय को परम ऋषि श्री व्यास जी ने श्रवण कराया था। जब राजा जन्मेजय के पिता राजा परीक्षित को तक्षक नाग काट लेता है, डस लेता है, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उस समय राजा जन्मेजय अपने पिता के अकाल मृत्यु को देख करके वो अत्यंत चिंतित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और विचार करते हैं कि अब हमारे पिताजी की अकाल मृत्यु हो गई, अब हम उनका उद्धार, उनका कल्याण कैसे करें कि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। ऐसा विचार कर रहे थे। और तब श्री व्यास जी के कहने पर राजा जन्मेजय अपने पिता की सदगति के लिए
माँ भगवती जगदम्बा की आराधना करते हैं, उनका पूजन करते हैं, 9 दिनों तक उनकी कथाओं को श्रवण करते हैं। उन्हीं माँ भगवती आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा का पूजन करते हैं और जिनके शरण में ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे देवता भी सदा हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं, उन्हीं माँ को पुकारते हैं। मेरे भाई बहन, आप सबने भी अनेकों सीरियलों के माध्यम से देखा होगा, अनेकों कथाओं के माध्यम से सुना होगा कि जब दैत्यों के द्वारा भक्त और देवता परेशान होते हैं, सभी पराजय को धारण करके रथ में सवार होकर माँ भगवती जगदम्बा के लोगों को जा रहे थे, जिसे देख करके राजा जन्मेजय अत्यंत प्रसन्न होते हैं और वहीं पर माँ भगवती जगदम्बा को वो बारंबार प्रणाम करते हैं और कथा वक्ता श्री व्यास जी के चरणों में भी प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि गुरुदेव आप धन्य हैं, गुरुदेव आप धन्य हैं। माँ भगवती जगदम्बा की कृपा से, आपके आशीर्वाद से गुरुदेव आज हमारे पिताजी को मोक्ष की प्राप्ति हो गई, गुरुदेव मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इसलिए भी गुरुदेव हम आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं गुरुदेव, प्रणाम करते हैं। बोले श्री सद्गुरुदेव जी भगवान की जय, बोले माता भगवती माँ काली की जय। इस तरह से श्री सूत जी समस्त ऋषियों को माँ भगवती जगदम्बा की महिमा श्रवण कराते हैं और कहते हैं कि ऋषियों, इन 18 पुराणों में से अष्टादश पुराणानां मध्ये सर्वोत्तमं परं देवी भागवतं नाम धर्मिकामाध्यमोक्षदम्। इन 18 पुराणों में से जो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण है वह सर्वश्रेष्ठ पुराण है। यह पुराण भोग और मोक्ष दोनों को देने वाला है। अतः हे ऋषियों, जो इस पुराण का पाठ करता है और माँ भगवती जगदम्बा की आराधना करता है, उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है, वह चारों फलों को प्राप्त कर लेता है। और हे ऋषियों, इतना ही नहीं, माँ भगवती जगदम्बा की कथा को तो अमृत से भी बढ़कर के माना गया है। सुधाम पिबन्ने केव नरः स्याद् जरामरः देव्या कथामृतं कुर्यात् कुल्मीवा जरामरम्। अमृत से भी बढ़कर के माना गया है। क्यों अमृत से बढ़कर के माना गया? क्योंकि अमृत का पान करने से तो केवल और केवल जो पिता है वही व्यक्ति अमर हो सकता है, लेकिन माँ भगवती जगदम्बा की कथा रूपी अमृत का पान करने से परिवार के कुल के सभी लोग अमर हो जाते हैं। ऐसी माँ भगवती जगदम्बा की कृपा होती है, ऐसी उनकी कृपा होती है, उनकी महिमा ऐसी होती है। सभी बोलिए माता भगवती माँ काली की, माँ काली की। और श्री सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, बाली कृतम यच्च भूत प्रेत कृतम भयम् देवी भागवतस्यास् श्रवणादियाति दूरतः। ऋषियों, मनुष्य के पास चाहे जितनी भी विषम परिस्थिति हो, बड़ा से बड़ा संकट हो, वह दुखों से परेशान हो, भूत प्रेत जैसी समस्याओं से वो पीड़ा
भगवती जगदम्बा की आराधना करनी चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए और अपने सर्व कामनाओं की पूर्ति के लिए, भव सागर से पार होने के लिए, आत्म कल्याण की भावना को लेकर के माँ भगवती जगदम्बा का पूजन करना चाहिए। और इसी तरह आगे श्री सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, जब दैत्यों के द्वारा सभी देवता पराजित होते थे, परेशान होते थे, सभी मिल करके माँ भगवती जगदम्बा के शरण में ही जाते थे, उन्हीं को पुकारते थे। उसी तरह से सूर्यवंशी और भूजवंशी राजाओं में राजा शत्रजीत और प्रसेनजीत दो सगे भाई थे। दोनों में बहुत प्रेम था, आपस में बहुत अच्छे से प्रसन्नता पूर्वक के जैसा नहीं आज संसार में देखा जाए तो बहुत कम ही लोग, कुछ ही लोग ऐसे होंगे जो आपस में मिल करके रहते हैं, भाई भाई में प्रेम होता है, कुछ ही लोग ऐसे होंगे। नहीं तो और तो ऐसे लोग हैं कि बंटवारा कर लेते हैं कि इतना हिस्सा हमारा है, इतना उसका है, इतना उसका है, सभी आपस में बंटवारा कर लेते हैं। लेकिन राजा शत्रजीत और प्रसेनजीत दोनों सगे भाई थे और बड़े प्रेम पूर्वक आनंद से रहते थे। और जो राजा शत्रजीत थे वो भगवान सूर्यदेव के परम भक्त और परम उपासक थे। भगवान सूर्यदेव के साथ उनकी बड़ी गहरी मित्रता थी। एक दिन राजा शत्रजीत की तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान सूर्यदेव उनके सामने ही प्रकट हो जाते हैं। तब शत्रजीत से कहते हैं कि हे राजा शत्रजीत, हम तुम्हें अपने लोग भ्रमण कराने के लिए ले जाना चाहते हैं। और राजा शत्रजीत भी प्रसन्नता के साथ उनके साथ चल देते हैं। लोग में भ्रमण करते हैं, भ्रमण करते हुए आनंदित होते हैं, वहाँ का वातावरण देख करके वो बहुत प्रसन्न होते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं, कई दिनों के बाद वो कहते हैं राजा शत्रजीत सूर्यदेव से कि हे मित्र सूर्यदेव, अब हम अपने नगर वापस जाना चाहते हैं। बहुत दिन हो गए हमें यहाँ पर आए हुए, अब हम अपने राज्य वापस जाना चाहते हैं। तो भगवान सूर्यदेव भी बड़ी प्रसन्नता के साथ उनकी विदाई करते हैं। और विदाई करते समय कुछ उन्हें उपहार देते हैं। एक ईश्वरतक मणि थी, उसी को वो उपहार के स्वरूप में दे देते हैं। जैसे कोई अपने यहाँ रिश्तेदार वगैरह आते हैं तो विदाई करते समय कोई कुछ ना कुछ तो अवश्य देता है। जिसके पास जो रहता है, कपड़े पैसे जो भी देता है, कुछ ना कुछ दे करके ही वो विदाई करता है। उसी तरह से भगवान सूर्यदेव भी राजा शत्रजीत की विदाई करते समय उन्हें एक ईश्वरतक मणि उपहार के रूप में देते हैं। अब राजा शत्रजीत उस मणि को पहन करके अपने गले में धारण करके राज्य से निकल पड़ते हैं और अनेकों नगर में भ्रमण करते हुए भगवान श्री कृष्ण की सभा में पहुंच जाते हैं। जहाँ पर उनकी सभा लगी हुई थी वहीं पर पहुंच जाते हैं। तो जो नगर में बैठे हुए थे सभी नगरवासी कहते हैं कि अरे, आज तो भगवान सूर्यदेव श्री कृष्ण के दर्शन के लिए पधारे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अरे, यह तो भगवान सूर्यदेव नहीं, यह राजा शत्रजीत है, जो उनके द्वारा प्रदान की गई मणि को ये अपने गले में धारण करके भ्रमण कर रहे हैं। यह राजा शत्रजीत है। तो सभी उस मणि को देखते हैं और उस मणि की प्रशंसा करते हैं कि कितनी सुंदर मणि है, कितनी अच्छी लग रही है।
अब जब सब मणि की प्रशंसा करें तो राजा सत्यजीत को बड़ी खुशी होती थी, बड़ी प्रसन्नता होती। वो अपने मणि को बार बार ऐसे उल्टा सीधा कर रहे हैं, उन्हें प्रसन्नता हो रही है क्योंकि उनकी बड़ाई हो रही है। और यह बात है भी कि यह अगर किसी की प्रशंसा करता है आदमी तो जिसकी प्रशंसा करता है वह तो बहुत प्रसन्न होता ही है क्योंकि उसकी बड़ाई की जाती है। कोई भी हो अपनी बड़ाई सुन करके वो प्रसन्न तो होगा ही। जैसे अगर दो चार लोग आए उसकी बड़ाई करती है कि आपकी ये वस्तु बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी लग रही है, तो वो प्रसन्न हो जाएगा। और कुछ लोग आए कि बोल दे कि नहीं ये चीज अच्छी नहीं लग रही है, उसका मन उदास हो जाएगा। तो ऐसा होता है कि जब हमारी कोई बड़ाई करे तो हम प्रसन्न हो जाते हैं और जब बुराई करे तो हम दुखी हो जाते हैं। तो इससे ये समझ में आता है कि हमारा रिमोट कंट्रोल सामने वाले के हाथ में है। वो जिस तरह हमें चाहता है उसी तरह रख देता है। वो चाहता है हमें दुखी कर देता है, वो चाहता है हमें सुख खुशी कर देता है। तो इसलिए अपना रिमोट कंट्रोल अपने ही हाथों में रखे, दूसरे के हाथों में ना सौंपे कि कोई भी हमें दुखी करके चला जाए, कोई भी हमें प्रसन्न करके चला जाए। इसलिए अपने आप में ही प्रसन्न रहे, दूसरों से कोई उम्मीदें ना रखें। तो अब राजा सत्यजीत भी मणि की जब प्रशंसा हुई, उनकी प्रशंसा हो रही थी, वह भी बड़ा प्रसन्न हो रहे थे। और फिर नगर में भ्रमण करते हुए वो वापस अपने महल की ओर आ जाते हैं। महल में आते हैं और उस मणि की स्थापना करके बड़ा प्रसन्न होते हैं, आनंद से जीवन व्यतीत करने लगते हैं। एक दिन उनके भाई प्रसेनजीत जो थे, प्रसेनजीत कहते हैं कि भैया यह मणि आज हमें दे दीजिए, इसे हम पहन करके वन में शिकार खेलने के लिए जाएंगे। तो राजा सत्यजीत उस मणि को दे देते हैं प्रसेनजीत को। अब प्रसेनजीत उस मणि को पहन करके वन की ओर निकल पड़ते हैं। कई वनों में जाते हैं, भ्रमण करते हुए एक घनघोर जंगल में वो पहुंच जाते हैं, जहां पर एक शेर प्रसेनजीत पर हमला कर देता है, उन्हें मार डालता है और वो मणि स्वयं अपने गले में धारण करके वहां से वो निकल पड़ता है और चलता चला जाता है। एक गुफा के पास वो शेर पहुंच जाता है। उस गुफा के पास जहां पर ऋक्षराज जामवंत रहता था, उसी गुफा के पास वो शेर पहुंचता है। तो जब थोड़ी देर के बाद जामवंत की दृष्टि उस शेर में पड़ती है तो जामवंत विचार करते हैं कि यह कैसा शेर है और ऐसी कौन सी वस्तु ये अपने गले में धारण किया है जिससे इतना प्रकाश निकल रहा है। इस वस्तु को तो हमारे पास होना चाहिए। ऐसा विचार करके अब वह जामवंत शेर के पास जाता है और शेर को मार करके मणि छीन लेता है और वापस अपने गुफा में प्रवेश कर जाता है। तो जब गुफा में प्रवेश करते हैं तो जो उनके छोटे छोटे बच्चे थे वो उस मणि के साथ खेलने लगते हैं, उसे खेलने की वस्तु बना लेते हैं और खेलने लगते हैं। और इधर प्रसेनजीत के कई दिनों तक वापस ना आने से राजा सत्यजीत जो थे वो बड़ा दुखी होते हैं, अत्यंत दुखी होते हैं और अपने नगर वासियों से कहते हैं कि हे नगर वासियों, प्रसेनजीत कई दिनों से अभी तक वापस नहीं आया है, पता नहीं कहाँ गया होगा, कहीं किसी ने उसे मरवा तो नहीं लिया। ऐसा विचार करते हैं और कहते हैं कि हो सकता है श्री कृष्ण ने उस मणि की लालच में प्रसेनजीत को मरवा दिया हो, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण बचपन से चोर तो थे ही, तो वो
वो सोचते हैं कि प्रसेनजीत की मणि श्री कृष्ण ने ही चुराई है। तो ऐसा विचार करते हैं और सभी नगरवासियों से कहते हैं। अब यह बात सभी नगरवासियों में फैलने लगी और जब श्री कृष्ण को पता चली तो वो अपने ऊपर आए हुए कलंक को मिटाने के लिए अपने सेनाओं के साथ प्रसेनजीत को खोजने के लिए वन की ओर वो निकल पड़ते हैं। कई वनों में जाते हैं पर प्रसेनजीत नहीं दिखते। अनेकों वनों में भ्रमण करते हैं और अंत में वहां पहुंच जाते हैं जहां पर प्रसेनजीत का मृत शरीर पड़ा हुआ था। यह देख करके भगवान श्री कृष्ण दुखी होते हैं और जब शेर उन पर हमला किया था तो जो रक्त की बूंदें गिरी हुई थी उसी रक्त के बूंदों के आधार पर उसी शेर के पास भगवान श्री कृष्ण पहुंच जाते हैं और देखते हैं तो शेर मरा पड़ा हुआ है। तो विचार करते हैं कि हो सकता है प्रसेनजीत का वध इस शेर ने किया हो और शेर को मारने वाला मणि को लेकर के इस गुफा में प्रवेश कर गया हो। तो श्री कृष्ण अपने सैनिकों को वहीं द्वार पर गुफा के बाहर ही इंतजार करने के लिए कहते हैं और वो गुफा में प्रवेश कर जाते हैं। गुफा में जाकर देखते हैं तो बच्चे उस मणि के साथ खेल रहे थे। तो वो मणि को लेने का उसे छीनने का प्रयास करते हैं तो बच्चे छोटे छोटे तो थे ही वो रोने चिल्लाने लगे। ऐसा देख करके जामवंत दौड़ करके आते हैं और भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने लगते हैं। युद्ध शुरू हो जाता है और 12 दिनों तक युद्ध चलता है और श्री कृष्ण वापस नहीं आते हैं गुफा में से। तो जो सैनिक बाहर खड़े हुए थे वह चले जाते हैं नगर और नगर में जाकर के सभी नगर वासियों को अवगत कराते हैं। वसुदेव जी को अवगत कराते हैं। सारी घटना वसुदेव जी को बताते हैं। तब वसुदेव जी अत्यंत चिंतित और दुखी हो जाते हैं। सभी नगरवासी भी दुखी हो जाते हैं कि उसी समय वहां पर देवर्षि नारद जी का आगमन हो जाता है। वह भी नारायण नारायण करते हुए वहां पर आ जाते हैं। बोलिए माता भगवती माता की। वहां पर वो पहुंच जाते हैं। अब वसुदेव जी को दुखी देखकर उन्हें चिंतित देख करके देवर्षि नारद जी कहते हैं कि हे वसुदेव जी आप इतना चिंतित इतना दुखी क्यों दिख रहे हैं? क्या बात है? कोई बात तो है जिससे आप इतना व्यथित दिख रहे हैं। मुझे बताइए, मुझे अवगत कराइए। तब वसुदेव जी कहते हैं कि हे देवर्षि मेरा प्रिय पुत्र प्रसेनजीत को खोजने के लिए एक गुफा में प्रवेश कर गया, लेकिन इतने दिन हो गए वो आज तक अभी तक वो वापस नहीं आया है। इसीलिए मैं बहुत व्यथित हूँ, बहुत दुखी हूँ। ऐसा सुन करके देवर्षि नारद जी कहते हैं कि हे वसुदेव जी आप अपने पुत्र की वापसी के लिए और उन पर आए हुए संकट के लिए आप मां भगवती की आराधना कीजिए। उन्हीं की शरण में जाइए जिनकी शरण में ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे देवता रहते हैं। आप भी उन्हीं की शरण में जाइए, उन्हीं को पुकारिए, उनकी आराधना कीजिए। तो निश्चित ही मां भगवती जगदम्बा की कृपा से आपका प्रिय पुत्र कृष्ण वापस आ जाएगा और उसके संकट मिट जाएंगे। ऐसा सुन करके वसुदेव जी कहते हैं कि हे देवर्षि मुझे मां भगवती जगदम्बा के प्रति एक घटना याद आ रही है। उस समय जब आकाशवाणी हुई थी कि देवकी के गर्भ से 8वां पुत्र जो होगा वो कंस का वध करेगा। जब उस समय आकाशवाणी हुई थी तभी वह कंस हम दोनों को बंदी बना लिया था और मेरे जितने भी पुत्र होते वो सभी को एक एक करके मारता जाता था, सभी
को मारता जाता था। तो ये ऐसा देखकर इन सब से मैं दुखी होकर के अपने गुरुदेव गर्ग मुनि को बुलवाया था। तब मेरे गुरुदेव गर्ग मुनि ने भी मुझे माँ भगवती जगदम्बा की ही आराधना करने के लिए कहा था। तो हे देवर्षि, उस समय मैंने अपने गुरुदेव जी से कहा कि हे गुरुदेव, मैं भला इस कारागार में रहकर, इस बंदी गृह में रह करके मैं भला माँ भगवती जगदम्बा की आराधना कैसे कर सकता हूँ। तो गुरुदेव, आप तो करुणा के सागर हैं, महान हैं, ज्ञानी हैं गुरुदेव। आप ही मेरे पुत्र प्राप्ति के लिए और मेरे पुत्र के कल्याण के लिए आप ही माँ भगवती जगदम्बा की आराधना कीजिए। तो जानते हैं देवर्षि, मेरे गुरुदेव गर्ग मुनि ने अपने शिष्यों को लेकर के विंध्य पर्वत पर जाकर के उन्होंने माँ भगवती जगदम्बा की आराधना की थी। तो माँ भगवती जगदम्बा उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के आकाशवाणी के माध्यम से ही उन्हें बताया था कि हे गर्ग मुनि, जो आपकी कामना है वह अवश्य पूर्ण होगी। ऐसा सुन करके मेरे गुरुदेव गर्ग मुनि प्रसन्नता के साथ माँ भगवती को प्रणाम करते हैं और वहाँ से वापस वो मथुरा आ जाते हैं। तो हे देवर्षि जी, उस समय मैंने अपने गुरुदेव जी के मुख से माँ भगवती जगदम्बा की महिमा को श्रवण किया था और आज आपके मुख से श्रवण कर रहा हूँ। तो माँ भगवती जगदम्बा की महिमा तो बड़ी ही निराली होती है। तो इसलिए मैं भी आप सभी से कहना चाहती हूँ कि माँ भगवती जगदम्बा की महिमा तो निराली होती ही है। और वो माँ भगवती जगदम्बा जो धाम कथवारा में बैठी हुई है। तो आइए बड़े भाव के साथ हम सभी इन भजनों के माध्यम से माँ भगवती जगदम्बा की शरण को ग्रहण करते हैं। बोलिए माँ भगवती जगदम्बा की जय, सद्गुरु देव महाराज की जय। मैया की महिमा निराली, कि हाय मैया कहने वाला वाली।
की महिमा तो बड़ी ही निराली होती है। तो वसुदेव जी कहते हैं कि हे देवर्षि, अब आप ही माँ भगवती जगदम्बा की कथा को श्रवण कराइए। तो देवर्षि नारद जी कथा प्रारंभ कर देते हैं। कथा प्रारंभ हो जाती है। कथा के आखिरी दिन पूर्ण आहुति के दिन ब्राह्मणों को भोजन करा रहे थे और उधर कंदरा में जामवंत और भगवान श्री कृष्ण के बीच युद्ध चल रहा था। 27 दिनों तक युद्ध चलता है, लेकिन कोई किसी को पराजित नहीं कर पाता है और अंत में भगवान श्री कृष्ण की मुष्टिका से जामवंत मूर्छित हो जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। तब हाथ जोड़ करके कहते हैं कि हे प्रभु, आप कौन हैं? मुझे युद्ध में परास्त करने वाले आप हैं कौन? कहीं आप मेरे प्रभु श्री राम ही तो नहीं? क्योंकि मुझे प्रभु श्री राम के द्वारा वरदान था कि अगर तुम्हें युद्ध में कोई पराजित कर दिया तो समझ लेना कि वो मैं ही हूँ। तो कहीं आप वही तो नहीं है? हे प्रभु, मैं तो अपने नाथ से, अपने स्वामी से ही युद्ध करने लगा। हे प्रभु, मुझे क्षमा करें, मेरे अपराधों को क्षमा करें और मुझे राम रूप में दर्शन दे प्रभु, राम रूप में दर्शन दे। अब भगवान श्री कृष्ण राम रूप में प्रकट हो जाते हैं। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की। राम रूप में प्रकट हो जाते हैं। तब जामवंत उनका दर्शन करते हैं और वो अंतर्ध्यान हो जाते हैं। प्रभु श्री राम फिर कृष्ण के वेश में आ जाते हैं। तब जामवंत भगवान श्री कृष्ण को अपनी पुत्री जामवंती और वह मणि जिसके लिए इतने दिनों से युद्ध चल रहा था, उस मणि को और अपनी पुत्री का हाथ भगवान श्री कृष्ण के हाथों में देते हैं और कहते हैं कि ये मेरी पुत्री जामवंती है, इसे आप पत्नी रूप में स्वीकार करें। अब भगवान श्री कृष्ण जामवंती को लेकर के अपने नगर वापस आते हैं और इधर वसुदेव जी ब्राह्मणों को भोजन करा ही रहे थे कि उतने में वसुदेव जामवंती को लेकर के पहुंच जाते हैं। ऐसा देख करके सभी नगरवासी जय जयकार करने लगते हैं। माँ भगवती जगदम्बा की जयकार जय घोष करने लगते हैं। सभी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो मेरे भाई बहन, इस तरह माँ भगवती जगदम्बा की महिमा होती है और यही देवी भागवत का महत्व है। तो मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि आप लोग भी पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और समर्पण के भाव से माँ भगवती जगदम्बा की आराधना कीजिए तो निश्चित ही आप सभी के सभी प्रकार के दुख नष्ट हो जाएंगे और आप सबका जीवन सुखी हो जाएगा।